दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी कोई भी व्यक्ति जब इस पृथ्वी में पहला अपना कदम रखता है तब से लेकर जब तक कि वो मर नहीं जाता है तब तक उसमें कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया विकास। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विकास की अवस्थाओं के बारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि कुछ विद्वानों द्वारा बांटी गई अवस्थाओं के बारे कि उन्होंने कितने भागों में इसको बांटा है, और जानेंगे उनके अनुसार कितने भागों में विकास को बांटा गया है और क्या है उनकी सीमा अवधि उन्होंने कितनी रखी है। मैं आपको बता दूं, जितने भी विद्वान हैं उनको अपने में ही कंफ्यूजन है, यानी अपने में उलझन है। यानी जैसे भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो कोई कहता है कि बाल्यावस्था 5 से 6 है, या कोई कहता है कि 12 से 5 है। मतलब कहने का मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। कोई कहता है कि शैशवावस्था 1 से 5 है, तो कोई कहता है कि 6 से 7 है। इस टाइप का मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबका अलग अलग कहना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अभी जो आधुनिक काल में जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले शैले के अनुसार। शैले जो है हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार मैं आपको बता दूं, उनके अनुसार दोस्तों विकास को 3 भागों में बांटा गया है। इनकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला है शैशव काल, दूसरा है बाल्यकाल और तीसरा है किशोर अवस्था। यानी दोस्तों इन्होंने शैशव काल को 1 से 5 वर्ष तक में बांटा है। मतलब 1 से 5 वर्ष की जो आयु है इसको इन्होंने शैशव काल कहा है। इसको इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं दोस्तों। और दूसरा जो है इनके अनुसार इसको बाल्यकाल कहते हैं। बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड। इसको इन्होंने 5 से 12 वर्ष की जो आयु है शैले के अनुसार बाल्यकाल है। और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष की आयु को इन्होंने किशोरावस्था कहा है शैले के अनुसार। ये था दोस्तों शैले के अनुसार। शैले हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि शैशव काल 1 से 5 वर्ष को कहा जाता है, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। दूसरे नंबर पे कालसैनिक के अनुसार हम लोग देखते हैं। कालसैनिक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास की अवस्थाओं के 2 भागों में बांटा है। यानी इन्होंने 2 प्रकार से बांटा है, एक अवस्था और समय। तो पहला नंबर पे इन्होंने रखा है गर्भाधान से जन्म तक, यानी गर्भ धारण जब होता है और जब तक इसका जन्म नहीं होता है तब तक को इन्होंने पूर्व जन्म काल कहा है। और शैशव काल इनके अनुसार जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक, यानी जन्म जब किसी बच्चा का जन्म हो जाता है और 3 से 4 सप्ताह तक को इन्होंने शैशव काल कहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे है आरंभिक शैशव। यानी आरंभिक शैशव मतलब कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और पहले पहले जिस स्थिति में रहता है उसको हम लोग शैशव काल कहते हैं। तो आरंभिक शैशव इनके अनुसार दोस्तों 1 या 2 मास से 15 मास तक को इन्होंने आरंभिक शैशव कहा है। उसके बाद दोस्तों उत्तर शैशव को इन्होंने कहा है 15 मास से 30 मास तक को इन्होंने उत्तर शैशव कहा है। उसके बाद दोस्तों पूर्व बाल्यकाल। देखिए दोस्तों इनके अनुसार पूर्व बाल्यकाल इन्होंने कहा है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक को इन्होंने पूर्व बाल्यकाल कहा है। यानी बाल्यकाल से पहले को इन्होंने 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक को इन्होंने कहा है पूर्व बाल्यकाल। उसके बाद देखिए दोस्तों मध्य बाल्यकाल, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक को इन्होंने मध्य बाल्यकाल कहा है। उसके बाद देखिए उत्तर बाल्यकाल, 9 से 12 वर्ष को इन्होंने उत्तर बाल्यकाल के रूप में माना है। और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 21 वर्ष, इनके अनुसार दोस्तों किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब हम लोग को याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब होता है दोस्तों तो एग्जाम में किस टाइप से पूछता है। एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि कालसैनिक के अनुसार शैशव काल कितने से कितने सप्ताह तक होता है, मास तक होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ शैशव काल जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कालसैनिक के अनुसार शैशव काल, कालसैनिक के अनुसार शैशव काल
कितने सप्ताह का है, इस टाइप से देगा दोस्तों। और ऑप्शन दे देगा 1 से 4 सप्ताह, इस टाइप का कुछ भी देगा। फिर 2 से 3 सप्ताह और 4 से 5 सप्ताह, इस टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा ऑप्शन। 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो इसी में से आपको मारना है दोस्तों सही आंसर। और दोस्तों ये जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो भी कहा है इसको हम लोग को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सभी ने अलग अलग माना है, तो हम लोग इसको याद नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे अध्ययन की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैशव काल, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के काल को हम लोग दोस्तों शैशव काल कहते हैं। दूसरा बाल्यावस्था है, ये 6 से 12 वर्ष तक, ये अध्ययन की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद किशोरावस्था है, 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु को हम लोग दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से इतने भागों में बांटा गया है। यानी 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष को किशोरावस्था हम लोग कहते हैं, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। और ये जो पहला है शैशव काल, इसको हम लोग जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को हम लोग शैशव काल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामान्य मनोवैज्ञानिक मानव विकास को 4 अवस्था में बांटते हैं। सामान्यतः अभी जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनमें से अधिकतर मनोवैज्ञानिक है इसको 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला जो है दोस्तों इसको शैशवावस्था कहते हैं, पहला जो अवस्था होता है इसको शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा दोस्तों है ये बाल्यावस्था है, तीसरा है दोस्तों किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों देखिए शैशवावस्था जो है ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का होता है, जो सामान्यतः जितने मनोवैज्ञानिक मानते हैं उनके अनुसार। और दूसरा है दोस्तों बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का होता है। उसके बाद दोस्तों किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, जो अभी जितने भी मनोवैज्ञानिक है सभी मानते हैं। और ये प्रौढ़ावस्था है दोस्तों, 18 वर्ष के बाद जो 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है उसको हम लोग दोस्तों प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ये अधिकतर मनोवैज्ञानिक मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतनी थी विकास की अवस्थाएं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर जितने भी अवस्थाएं हैं, शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये चारों के डिफिनेशन बताऊंगा और दोस्तों इसको अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव देना है हमारे इस वीडियो को लेकर, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार मुझे आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहूंगा और आप लोगों की सहायता करता रहूंगा। और दोस्तों आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि JTET कब होगा। दोस्तों मेरे चैनल के इस आई बटन में आप क्लिक करके देखिए, आपको मिल जाएगा दोस्तों। बार बार कमेंट मत कीजिए कि JTET कब होगा। आपको अरविंद सिंह जी ने के मुंह से खुद ब खुद सुनने को मिल जाएगा कि JTET का प्रक्रिया कब से चालू होगी। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हो, तो एक बार जाके देख लो। ये एग्जाम की प्रक्रिया दोस्तों अप्रैल से शुरू हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।